नमस्कार, मैं हूं शिव ओम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। ये आपके सामने है भारत का नक्शा और इसके माध्यम से आज हम समझने वाले हैं भारत की तटरेखा और तटीय क्षेत्रों के बारे में। क्योंकि भूगोल को समझने का सबसे आसान तरीका होता है नक्शे के माध्यम से समझना, क्योंकि नक्शे से दिमाग में चीज़ें आसानी से इम्प्रिंट हो जाती हैं। तो भारत की तटरेखा आपको दिख रही है, ये समुद्र तट है, ठीक है। ये तटरेखा है भारत की। पहला प्रश्न जो आपका बनता है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन वो कुल तटरेखा की लंबाई केवल इनको मिला करके नहीं है, ये मुख्य भूमि है आपकी। ये जो आप भारत देख रहे हो इधर, ये मुख्य भूमि की तटरेखा है। मुख्य भूमि की तटरेखा आपकी केवल 5422.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटरेखा में आपका ये एरिया शामिल होता है। और इसके अतिरिक्त जो 2094 किलोमीटर का एरिया है वो आपका द्वीपों सहित तटरेखा है। जैसे अंडमान निकोबार के द्वीपों में जितनी तटरेखा होगी उसको ले लो आप, इधर आप लक्षद्वीप में ले लो, इधर आप मिनिकॉय द्वीप में ले लो, जो छोटे छोटे द्वीप हैं इनको ले लो, ठीक है। तो वो आपकी द्वीपों सहित तटरेखा जो है टोटल वो 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य भूमि की तटरेखा 5422.6 किलोमीटर है और द्वीप समूह क्षेत्रों की कुल तट की लंबाई आपकी 2094 किलोमीटर की होती है। अब कितने राज्य भारत के तटरेखा पर स्थित हैं, तो आपके तटरेखा पर विस्तृत आपके 9 राज्य मिलेंगे, साथ में 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। उन 9 राज्यों के नाम आप नक्शे के माध्यम से सीधे देख लो। ये आपका गुजरात है जो तटरेखा पर स्थित है। इसके पश्चात आप देखोगे महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, तब केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हो जाते हैं। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य हैं आपके। इसके अलावा आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तटरेखा पर स्थित हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखोगे दादर एंड नगर हवेली तथा दमन एंड दीव जो अब एकीकृत हो गए हैं। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब एक हो गए हैं, तो एक यहाँ आपको देखने को मिला। दूसरा लक्षद्वीप तो आप देख ही रहे हो जो द्वीप समूह है, ठीक है। तीसरा आप देखोगे पुडुचेरी जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, पुडुचेरी। और चौथा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जो क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये आपके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तटरेखा में आप देखोगे पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपका अरब सागर मिलता है और दक्षिण में आपको मिलता है हिंद महासागर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो सीधे सीधे आप देख लो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। देखने में भी लग रहा है कि यहाँ से ऐसे घुसता है, फिर आता है, फिर घूमता है, तो जितनी दूर तक तट है पूरा गुजरात का हो गया, ठीक है। और सबसे छोटी तटरेखा जो है आप देखोगे राज्यों में गोवा की है। अगर राज्यों में गिना जाए, आपसे पूछा जाए सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो आप बोलोगे गोवा। लेकिन टोटल ओवरऑल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो आप पुडुचेरी का नाम लोगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आपको फुल वीडियो में मिल जाएंगे।